दिल्ली, जहां सांस लेना कभी मजबूरी बन जाता है, जहां हवा में खुला जहर हर साल लाखों लोगों की सेहत पर हमला करता है। लेकिन अब क्या बदलने वाली है ये तस्वीर? क्या राजधानी को मिलने वाली है साफ हवा की नई सुबह, या फिर ये भी बनकर रह जाएगा एक और वादा? नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और सख्त एक्शन सामने आया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन एक्शन प्लान 2026 लागू करने का ऐलान कर दिया है। हर साल सर्दियां आते ही दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। AQI खतरनाक स्तर पार कर जाता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई प्रभावित होता है और इन्हीं हालात को बदलने के लिए सरकार ने इस बार सिर्फ अस्थायी उपाय नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सॉल्यूशन पर दाव लगाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरा प्लान 2026-27 के ऐतिहासिक ग्रीन बजट के तहत तैयार किया गया है। साफ हवा को सर्वोच्च प्राथमिकता, हर सेक्टर के लिए एक अलग बजट, टेक्नोलॉजी आधारित मॉनिटरिंग और साथ ही जवाबदेही तय करने वाला एक मजबूत सिस्टम। सरकार का दावा है कि अब सिर्फ प्लान नहीं बल्कि परिणाम दिखेंगे। इस एक्शन प्लान को वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया गया है, जहां मुख्य प्रदूषण स्रोत वाहनों से निकलने वाला धुआं, जहां सड़कों की धूल, निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों का उत्सर्जन, इसी के साथ ही कचरा और बायोमास जलाना, इन सभी पर अब 11 अलग अलग सेक्टर्स में काम होगा, जहां हर विभाग की जिम्मेदारी और समय सीमा भी तय की गई है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सरकार का सबसे सख्त रुख, नो PUC नो फ्यूल, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र पेट्रोल नहीं, ANPR कैमरों से ऑटोमेटिक निगरानी, नियम तोड़ते ही तुरंत कार्रवाई। बड़ा फैसला, 1 नवंबर 2026 से गैर BS4 CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों की एंट्री बैन, यानी अब दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ क्लीन फ्यूल वाले वाहन ही दौड़ेंगे। जब प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचेगा तो सरकार तुरंत एक्शन मोड में आ जाएगी। ऑफिस टाइम में बदलाव, वर्क फ्रॉम होम लागू हो जाएगा। गैर जरूरी ट्रैफिक पर रोक लगाई जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती बरती जाएगी। इनका मकसद कम समय में ज्यादा राहत। दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने वाला है। जी हाँ, 2028-29 तक 13,760 बसों का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता पर रखा गया। मेट्रो RRTS फीडर सिस्टम का इंटीग्रेशन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर। सरकार चाहती है कि लोग निजी वाहन छोड़ें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं। अगले 4 साल में 32,000 EV चार्जिंग पॉइंट। नई EV पॉलिसी 2026, 2 पहिया और कमर्शियल वाहनों पर खास फोकस। सरकारी वाहनों को भी क्लीन फ्यूल में बदल दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक्शन प्लान जमीन पर उतरेगा? क्या एजेंसियों के बीच में तालमेल बन पाएगा? क्या जनता भी अपनी जिम्मेदारी अपनी तरफ से निभाएगी? क्योंकि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हर नागरिक की भागीदारी इसमें बेहद जरूरी है। अगर ये प्लान सफल हुआ तो दिल्ली की हवा बदल सकती है, और अगर नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली की हवा और हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए साधना एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।